तो कल हमने फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम कर ली थी जिसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, राइट। अब चलते हैं टाइप 2। ये थोड़ा टफ है, हाँ, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। और ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, उल्टा कह लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मान लो 80 को VT में कन्वर्ट करना है, ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो फिर इंटीग्रेशन होता VT को ST में कन्वर्ट करना है या XT में कन्वर्ट करना है, तो भी इंटीग्रेशन होता। क्यों? मतलब जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन के बाद कन्वर्ट करना हो तब ये वाली मेथड यूज करोगे तुम। तो इसमें से मैं ये वाला समझा दे रहा हूं तुम्हें, एक बता दे रहा हूं, सुनो। ये बता दे रहा हूं, इसको फिर तुम बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना। कर लोगे ना, अगर मैं VT को XT या ST में कन्वर्ट कर लूं तो सेम चीज तुम फिर बाकी में अप्लाई कर सकते हो। ये बताओ बेटा जो है, अगर मैं VT को तुम्हें ST या XT में कन्वर्ट करना बता दूं तो सेम चीज तुम बाकी जगह अप्लाई कर लोगे ना फिर जो है। क्यों? गुड इवनिंग उज्जवल, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? एक मेथड कर रहे हैं, तो VT को मैं ST या XT में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सुनो, सबसे पहले मैं मोशन को ना 6 टाइप से डिवाइड कर रहा हूं। जस्ट नाम रख दे रहा हूं, U A R U इनवर्स R इनवर्स और A इनवर्स। इनमें से ये वाले जो मोशन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, ध्यान रखना। और ये वाले नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ कि मैंने पूरे मोशन को 6 टाइप से डिवाइड कर दिया, U A R U इनवर्स R इनवर्स A इनवर्स। अब U क्या है सुनो, U मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब वेलोसिटी प्लस में है एंड कांस्टेंट है। बताओ ठीक है? बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यू मैं किसे कह रहा हूं बताओ, जो यूनिफॉर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन V प्लस में है और कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया ना फिर। क्यों? इसको मैं U कह दे रहा हूं। अब चलते हैं A हो गया एक्सीलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन।
एक्सिलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग। तो बताओ v प्लस में आ गया और a भी प्लस में आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ गोपी, बताओ बेटा जो है ए मैं किसे बोल रहा हूँ? एक्सीलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो v भी प्लस में हो गया, a भी प्लस में आ गया। अब मैं r किसे कह रहा हूं? रिटार्डेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बस मेरे को ये बता दो v क्या होगा और a क्या होगा। बताओ प्लस या माइनस, बता दो क्या हुआ। v तो हो गया प्लस और a बताओ क्या हुआ? माइनस। बता देना अगर कोई डाउट हो बेटा जो है। अब बताओ u इनवर्स को मुझे क्या बोलना चाहिए? u इनवर्स को क्या बोलना चाहिए बताओ जो है? यूनिफॉर्म इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों? यूनिफॉर्म इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब v नेगेटिव है और एक्सीलरेशन 0 है। क्लियर हो गया? इसी टाइप से a इनवर्स एक्सीलरेटेड इन नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सीलरेटेड इन नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। क्यों? नेगेटिव तो जस्ट डायरेक्शन के लिए है ना बेटा जो है। क्यों? नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन के लिए है, तो इसका मतलब v भी नेगेटिव और a भी नेगेटिव। और लास्ट में आ गया r इनवर्स। ये हो गया रिटार्डेड इन नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ, रिटार्डेड इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या होगा? ये नेगेटिव और ये प्लस। उज्जवल अब बता बेटा जो है ये 6 के 6 मोशन समझ में आया कि नहीं आया? U का मतलब यूनिफॉर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन, A का मतलब एक्सीलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, R का मतलब रिटार्डेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, U इनवर्स का मतलब यूनिफॉर्म इन नेगेटिव डायरेक्शन, R इनवर्स का मतलब रिटार्डेड इन नेगेटिव डायरेक्शन और A इनवर्स का मतलब एक्सीलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एनडी बताओ बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। ये 6 टाइप के मोशन में कोई डाउट है तो बताओ। इसमें नहीं है ना? अब चलते हैं दूसरी बात। अब इनके करस्पॉन्डिंग में वीटी ग्राफ तो मैं बता दे रहा हूं, देखो कैसे। 6 के 6 मोशन एक में ही बना दे रहा हूं। ये v है, ये t है। वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही है,
वेलोसिटी प्लस में कांस्टेंट है, वेलोसिटी प्लस में कम हो रही है, वेलोसिटी माइनस में बढ़ रही है, वेलोसिटी माइनस में कांस्टेंट है और वेलोसिटी माइनस में कम हो रही है। इसका मतलब ये ए, ये यू, ये आर, ये ए इनवर्स, ये यू इनवर्स और ये आर इनवर्स। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, देखो जरा, इसको अच्छी तरीके से देख लो। देखो, वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही है, तो ए हो गया। वेलोसिटी प्लस में कांस्टेंट है, यू हो गया। वेलोसिटी प्लस में कम हो रही है, तो आर हो गया। वेलोसिटी माइनस में बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी माइनस में कांस्टेंट है और फिर वेलोसिटी माइनस में कम हो रही है। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एनडी, एनडी बता। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, तुम ये कह सकते हो कि सर आपने ऐसे बोल दिया कि वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही है, वेलोसिटी प्लस में कम हो रही है। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं उल्टा कहूं तो ऐसे भी तो कह सकता हूं मैं कि वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही है, लेकिन ये नहीं कहा मैंने। क्यों बताओ? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा? जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने ऐसे दिखाया है, ये दिखाया कि वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी प्लस में कम हो रही है, ऐसे दिखाया। उल्टा क्यों नहीं दिखाया बताओ? जो है नहीं, टाइम एक्सिस में तुम आगे बढ़ते हो, टाइम एक्सिस में तुम पीछे नहीं बढ़ते बेटा। जो है उज्जवल बता बेटा, जो है टाइम एक्सिस में तुम्हें आगे बढ़ना है। तो अब बता कौन सा सही है? जो है गोपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बता बेटा। जो है कि तू उल्टा भी कह सकता था ना, तूने कहा, तू ये कह सकता था सर ये क्यों नहीं कहा आपने जो है कि इसमें तो वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही होती। एक्चुअल में टाइम एक्सिस में हमें किधर को बढ़ना है? टाइम एक्सिस में हमें आगे बढ़ते जाना है, जो है ऐसे जाना है। हाँ हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, ये कह लेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक, ए कौन सा है, यू कौन सा है, आर कौन सा है, ए इनवर्स कौन सा है, यू इनवर्स कौन सा है, आर इनवर्स कौन सा है। तो वीटी ग्राफ तो मैंने तुमसे कहा था ना, ये ग्राफ तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में, ये ग्राफ होगा गिवन। अब चलते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ क्या बनता है। जो है टाइम एक्सिस में हमेशा याद रखना बेटा, आगे बढ़ता है तुम्हें, टाइम एक्सिस में कभी भी पीछे नहीं बढ़ना तुम्हें। एस टी या फिर एक्स टी, वो क्या होता है ये तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यू हैव टू ड्रॉ। सुनो, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, अगेन पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला। तो ये ए है, ये यू है, ये आर है, ये ए इनवर्स है, ये यू इनवर्स है और ये आर इनवर्स है। अब मैं किसी दो को समझा देता हूं तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। देखो, जैसे मैं एक तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। लेकिन मैंने तुमसे कहा टाइम एक्सिस में आगे ही बढ़ना है हमेशा। एक बात बताओ, यहां पे स्लो और यहां पे स्लो,
बताओ स्लोप प्लस है या माइनस है, पहले बताओ। ये और ये बताओ बेटा, ये बताओ स्लोप प्लस है या माइनस है, बताओ जो है प्लस है। और वो स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बताओ। बताओ स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा, जो है कम हो रहा है। और ये बताओ एस टी का स्लोप तुम्हें क्या देता है, ये तो एस टी का स्लोप क्या देता है बताओ तुम्हें, जो है वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी प्लस है और डिक्रीज कर रही है। और एक बात बताओ, जब वेलोसिटी प्लस होती थी और डिक्रीज करती थी, तो उसको मैं आर बोलता था या नहीं बोलता था, बताओ। हाँ, ये बताओ जब वेलोसिटी प्लस में होती है और डिक्रीज करती है, तो उसको मैं आर बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, बताओ जो है। उज्जवल बता बेटा, जो है वेलोसिटी प्लस में है और डिक्रीज कर रही है, तो उसको आर बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, बता जो है। आर हो गया जो है, ये कह रहे। एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तुम अपने दिमाग लगा के फिर समझना, बाकी को समझना तुम। जैसे इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। टाइम एक्सिस में आगे बढ़ना है, ध्यान रखना बेटा, ये है और ये है। अब बताओ इसका स्लोप बताओ क्या है, प्लस है या माइनस है, पहले बताओ। स्लोप माइनस में है। और बताओ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हाँ, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज कर रही है। और जरा बताओ, जब वेलोसिटी निगेटिव होती थी और इंक्रीज करती थी, तो उसको हम क्या बोलते थे, जरा बताओ जो है। वेलोसिटी जब नेगेटिव होती थी और इंक्रीज करती थी, उसको हम ए इनवर्स बोलते थे या नहीं बोलते थे, बताओ बेटा, जो है ए इनवर्स बोलते थे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जो है। ये कहते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। ये बताओ कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, वीटी ग्राफ तुम्हें दिया होगा, ध्यान रखना। गिवन वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ जो है। गिवन वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, क्यों। ठीक। सो एरिया ऑफ गिवन वीटी ग्राफ, वो एस रिप्रेजेंट करेगा। या उसके आगे मैं फर्दर एक डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहा हूं, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। फर्दर डिस्प्लेसमेंट। बस नट सेल में ये कहानी है, सुन लो। ए यू आर, ए इनवर्स यू इनवर्स आर इनवर्स। ये तो वीटी हो गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग ए यू आर, ए इनवर्स यू आर इनवर्स। ये बस दिमाग में रखना था। एंडी समझ में आ रहा है बेटा, जो है ये दिमाग में रखना, तो फिर तेरे समझ में आ जाएगी बात। ये हो गया। अच्छा, वैसे एक चीज और भी बताता हूँ, सुन, तेरे को याद होगा, पुरानी बात है, याद कर देख।
वीटी ग्राफ एसटी ग्राफ में जो कन्वर्ट होता है वो इंटीग्रेशन के बाद कन्वर्ट होता है ना। ये बताओ, वीटी ग्राफ जो एसटी ग्राफ में कन्वर्ट होता है वो इंटीग्रेशन के बाद कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? और तेरे को याद है मैंने लास्ट वाले लेक्चर में तेरे को बताया था, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को जब इंटीग्रेट करोगे, हाँ, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो पैराबोला बनता है। मतलब वो काफी हद तक वही वाली चीजें आ रही है ना, देखा जाए तो जो है। क्यों? इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो पैराबोला बनता था कि नहीं बनता था बेटा, ये बता जो है। ऐसे बस ये हो गया एक तरीके से। समझ में आ गई ना बात? यहां तक तो समझ में आ गई? ठीक। अब चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व। पहला, जो भी गिवन वीटी ग्राफ होगा उसके ऊपर मार्क कर लेना यू ए आर एक्सेट्रा। थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हें। सबसे पहला काम तो ये करना, जो भी गिवन वीटी ग्राफ होगा उसके पास ऊपर ए यू आर एक्सेट्रा मार्क कर लेना। दूसरा, वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेना। फाइंड एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि अगर वेलोसिटी प्लस में है और वेलोसिटी प्लस ए यू या आर उसमें होगी ना, वेलोसिटी प्लस में। क्यों? अगर वेलोसिटी प्लस में है तो इसका मतलब मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उज्जवल बता बेटा जो है, कि अगर वेलोसिटी प्लस में है तो ये बता मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं है, बता जो है। नहीं है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी प्लस में आएगा। क्यों? समझ गया ना? अगर वेलोसिटी प्लस में है इसका मतलब ए यू आर है, तो मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक। और तीसरी बात लास्ट में, नाउ ड्रॉ एस टी ग्राफ। और एस टी ग्राफ में फिर वही हो जाएगा, बस ये ये इस टाइप से। अब जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ए यू आर एक्सेट्रा। सुन लो, जो भी तुम्हारा वीटी ग्राफ दिया हुआ है उसके ऊपर ए यू आर मार्क कर देना, उसका एरिया निकाल देना अलग अलग सेक्शंस का। और मैंने तुमसे कहा कि अगर वेलोसिटी प्लस में है तो फिर इसका मतलब मोशन प्लस डायरेक्शन में है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस में आएगा। तो वहां से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। और उसके बाद मैंने एस टी के लिए तुम्हें ये दे रखा था, ये कह लो। लेकिन पूरी बात जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो, इस पे पूरा दिमाग लगा देना। मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट -10 है और गिवन वीटी ग्राफ कुछ इस टाइप से दिया हुआ है।
2 4 8 12 -4 4। तो तुम्हें XT ग्राफ ड्रॉ करना है। देखते हुए चलना बेटा। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था जो VT ग्राफ दे रखा है उसमें AUR एक्सेट्रा मेंशन कर देना। ये बताओ इसको मैं क्या लिखूं बेटा, ये बताओ, बताओ इसको क्या लिखूं। ये R इनवर्स है, जरा देखो मेरी नजर से देखो बेटा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वेलोसिटी निगेटिव में कम हो रही है, वेलोसिटी निगेटिव में कम हो रही है, तो बताओ R इनवर्स है या नहीं है, बताओ बेटा। ये वेलोसिटी निगेटिव में कम हो रही है तो इसका मतलब R इनवर्स हुआ। अब जरा बताओ इसको क्या लिखूं, बताओ इसको क्या लिखूं। हाँ ये A बना। इसको क्या लिखूं जरा बताओ, U। और इसको क्या लिखूं लास्ट में, बताओ R। बताओ कोई डाउट है इसमें, ये बताओ इसमें कोई डाउट है, ये बताओ बेटा जो है। तो R इनवर्स में अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, R इनवर्स में अब तो कंफ्यूज नहीं होगे। और वैसे भी एक सिंपल सी बात सोचो ना बेटा, ये देखो तुम कि ये V है, ये T है, इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी प्लस में है, तो इसका मतलब AUR यहां आएंगे। और इस लाइन के नीचे वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब A इनवर्स, U इनवर्स और R इनवर्स इसके नीचे होंगे। वैसे भी सोचो ना, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जाए। टाइम एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी प्लस में है तो AUR वहां आएंगे, और टाइम एक्सिस के नीचे वेलोसिटी नेगेटिव में है तो इसका मतलब A इनवर्स, U इनवर्स, R इनवर्स वहां आएंगे। अब उसके बाद मैंने तुमसे कहा था एरिया निकालते हुए चलना। अगला मैंने तुमसे कहा था एरिया निकालते हुए चलना। तो ये बताओ इस ट्रायंगल का एरिया, -4 मीटर लिख दूं, बताओ पहले बताओ। हाँ अच्छा, मैंने -4 मीटर क्यों लिखा पहले ये बताओ। माइनस क्यों लिखा मैंने, -4 मीटर क्यों लिखा, बताओ बेटा जी। हाँ क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव है, तो इसका मतलब मोशन भी निगेटिव डायरेक्शन में है। हाँ वेलोसिटी निगेटिव है तो मोशन भी निगेटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव डायरेक्शन में है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव डायरेक्शन में है। अब जरा बताओ इतने का एरिया क्या लिखूं, बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितने लिखूं। हाँ इसको मैं लिख देता हूं +4 मीटर। इस ट्रायंगल का एरिया कितने लिख दूं, बताओ। +16 आएगा मेरे ख्याल से, क्यों, ठीक है, +16 मीटर। और इसका एरिया कितने लिख दूं, बताओ। मेरे ख्याल से +8 मीटर, नहीं 8 आएगा बेटा, जरा देख, जरा 8 आएगा, 8 आएगा देख। ये 4 है ना,
ये 4 है बेटा जो है, प्लस 8 मीटर ये होगा। ठीक, अब सिंपल है, बस एक्स कोऑर्डिनेट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, बहुत ही सिंपल है। एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम। t इक्वल टू 0 में एक्स कोऑर्डिनेट -10 था। इसका मतलब यहां से कहीं से स्टार्ट होगा। देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये हुआ। अब सुनो, -4 और डिस्प्लेसमेंट हुआ, -4 और डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन कौन सा ग्राफ लेते हुए? आर इनवर्स लेते हुए। बताओ ये समझ में आया बेटा? ये बताओ, -10 पे तो पहले ही था, -4 का और डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन कौन सा ग्राफ लेते हुए बताओ जो है? आर इनवर्स का ग्राफ लेते हुए। तो -10 से -4 और आएगा, ये पहुंचेगा -14। और जरा याद करो, आर इनवर्स का मैंने यही ग्राफ बनाया था, देखो। ये पॉइंट बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा? बताओ जो है, पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? -10 पे पहले से थे, -4 और डिस्प्लेस हुए, तो -14 पे पहुंचे। लेकिन ग्राफ कौन सा पकड़ना था आपको जो है? ग्राफ पकड़ना था आर इनवर्स का। उज्जवल, मिहिका बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल और मिहिका बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो है? ये हो गया। अब सुनो, उसके बाद अब +4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बताओ कहां पहुंचोगे? पहले बताओ, -14 से अगर +4 ऐड होगे तो कहां पहुंचेगा? जरा बताओ पहले। -10 पे। लेकिन कौन सा ग्राफ पकड़ना है? ए। तो ए ग्राफ मैंने, तुम देखो, ऐसे दिया था बेटा जो है, ऐसे दिया था, याद करो। उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना तो याद करो, ये था, ये 4 हो गया, ये आ गया। अब सुनो, अब +16 पे जाना है तुम्हें, तो बताओ -10 से +16 ऐड होगा तो कहां पहुंचोगे? जरा बताओ, पहले ही बताओ। -10 में अगर +16 ऐड करोगे तो कहां पहुंचोगे? +6 में। लेकिन कौन सा ग्राफ लेते हुए? हाँ, यू ग्राफ लेते हुए। क्यों यू ग्राफ लेते हुए? तो इसका मतलब अब तुम पहुंचोगे यहां पे बेटा, ये आ गए तुम 6 पे। और ये कितना टाइम हो चुका है बाय द वे? ये हो चुका है 8 सेकेंड। अब सुनो, अब तुम +8 और गए, ठीक है ना? अब +8 और गए तो बताओ कहां पहुंचोगे फिर? +8 और गए तो बताओ कहां पहुंचोगे बेटा? ये बताओ। +16 में +8 और गए तो कहां पहुंचोगे? +14 में। लेकिन कौन सा ग्राफ पकड़ते हुए? ये बताओ कौन सा ग्राफ पकड़ते हुए बेटा? ये बताओ जो है, आर ग्राफ लेते हुए। तो इसका मतलब ये तुम ऐसे पहुंच गए, यहां पे ऐसे मान दो, +14 और अल्टीमेटली आ गए कहाँ? 12 सेकेंड पे। अब बताओ ये ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? कैसे ड्रॉ करना समझ में आ गया नहीं आया बेटा जो है? अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलने, अभी बहुत मजा आएगा तुम्हें।
अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब देख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला, दो सेकंड में और 12 सेकंड में कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, बताओ क्या है बेटा। 2 सेकंड और 12 सेकंड में क्या है बताओ। 2 सेकंड और 12 सेकंड में तुम्हें कुछ दिख रहा होगा बेटा, क्या दिख रहा है बताओ। हाँ, 2 सेकंड और 12 सेकंड में तुम्हें वेलोसिटी 0 दिख रही होगी, क्यों। 2 सेकंड और 12 सेकंड में तुम्हें वेलोसिटी 0 दिख रही होगी। और तुम जानते हो एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। ये बताओ, एसटी ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देता है कि नहीं देता है, बताओ जो है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ वो 0 होना चाहिए, क्यों। जरा चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। देखो एसटी ग्राफ में 2 सेकंड यहाँ पे है और 12 सेकंड यहाँ पर है। तो जरा देखना यहाँ पे तुम्हें स्लोप 0 नहीं दिख रहा है बेटा, ये बताओ, ये और ये बताओ जरा, यहाँ पे स्लोप 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। इन दो जगह पे तुम्हें स्लोप 0 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा, ये बताओ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों। समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरी बात, देखो। जरा ये वाला टाइम भी देख लेते हैं, ये क्या है यहाँ पे जो है। यहाँ पे क्या है पहले ही बताओ, यहाँ पे क्या चीज है बताओ बेटा ये। हाँ, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखना, हाँ। और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना था बताओ, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, -10। तो तुम्हें -10 से 0 कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है, क्यों। -10 से 0 कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है, लेकिन इस समय वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा जो है, नहीं है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है जरा देखो, यहाँ पे देखिए वो 4 मीटर पर सेकंड है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ जो है कि तुम्हें -10 से 0 पे पहुंचना है विथ वेलोसिटी +4 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कितना टाइम लगना चाहिए जरा बताओ इसको। अगर तुम्हें -10 से 0 पे पहुंचना है कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ कितना टाइम लगना चाहिए जरा बताओ बेटा, ये बताओ जो है। -10 कोऑर्डिनेट से 0 पे पहुंचना है तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कितना टाइम लगना चाहिए बताओ जो है। 10/4, बिल्कुल सही कहा। तो जो तुम्हें टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए 10/4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ बेटा ध्यान रखना। तो 2.5 सेकंड लगना चाहिए, क्यों। तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम होगा, मतलब ये वाला जो टाइम होगा बेटा ध्यान रखना, ये वाला जो टाइम है ये 2.5 सेकंड होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 6.5 सेकंड। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
इसमें बताओ कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ये बताओ जो है, ये हो गया 6.5 सेकेंड। ठीक, अब सुनो अगली बात। मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि एवरेज एक्सीलरेशन कितना रहा ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी। तो पहले ये बताओ, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, बताओ। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, ये बताओ जो है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, पहले बताओ। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। और ये बताओ, ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये तुम्हें वीटी ग्राफ से पता चल जाएगी ना। ये बताओ, तुम्हें वीटी ग्राफ से तुम्हें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता चलेगी कि नहीं चलेगी, बताओ जो है। अब देख लो, बस हो गया। हाँ, अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो थी -4, क्यों? नहीं बताओ, इनिशियल वेलोसिटी थी -4 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्यों? फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब ये आ गया 0 -4, और टोटल टाइम आ गया कितना, 12। तो इसने सही बताया था। किसने बताया था ये? गोपी ने। +1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। अगर मैं पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, कंप्लीट जर्नी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्यों? बताओ बेटा, ये क्लियर है कि नहीं, बताओ जो है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है कि नहीं होता, बताओ जो है। ठीक, अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पहले तुम -4 गए, फिर +4 गए, फिर कितना गए थे, जरा देख लेते हैं। फिर गए 16 और 8 और गए, +16 गए, +8 गए, और टोटल टाइम आ गया 12, क्यों? तो मेरे ख्याल से 2 आ गया, क्यों? +2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और भी थी। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं एक तरीके से और भी निकाल सकता था बेटा, जो है एक्स फाइनल -x इनिशियल, इससे भी निकाल सकता था। बताओ, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को एक्स फाइनल -x इनिशियल से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, बताओ जो है। अब जरा देखना, एक्स फाइनल कहाँ पे पहुंचे बेटा हम, जो है। अब देखना, ध्यान से देखना, ये तो एस टी ग्राफ से ही पता चल जाएगा। अल्टीमेटली मैं 14 पे पहुंच गया, क्यों? हाँ, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, -10 से, क्यों? नहीं, ये 14 पे नहीं, -10 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना बेटा, ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्यों? ये कह ले जो है। तो ये हो गया 14। हाँ, -10, तो यहाँ से भी देख 24 ही आ रहा होगा, क्यों? +24 मीटर ही आ रहा होगा एस।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट इसमें और चीज निकल सकती है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्यों? ये होता है ना, एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी देख, वहां माइनस माइनस कुछ नहीं होता ना, पहले 4 गया, फिर 4 गया, फिर 16 गया, फिर 8 गया, और टोटल टाइम 12 आ गया। इतना मीटर पर सेकेंड ये होता है। अब बताओ समझ में आ गया? ग्राफ नहीं आया बताओ। गोपी बताओ। जितना मैं ग्राफ का पोस्टमार्टम कर सकता था उतना मैंने पोस्टमार्टम कर दिया इसका जो है। अब मुझे ये बताओ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और रिपीट करना है या हो गया? पहले ही बताओ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और करना है या बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। टाइप 3 में क्या आता है कि जो वी एस या वी एक्स कुछ भी कह लो, इस ग्राफ को कन्वर्ट करना होता है ए एक्स ग्राफ में। समझिए ना, अगले टाइप की जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है वी एस या वी एक्स ग्राफ को कन्वर्ट करना होता है ए एक्स ग्राफ में। अब इसमें देखो क्या कंसेप्ट लगेगा। इसमें बस ये इक्वेशन तुम्हारे काम आएगी, ए इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन कन्वर्ट कर देगी। लेकिन मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो डी वी बाई डी एक्स है ये क्या चीज है? क्या ये स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ नहीं है? बताओ। नहीं हो तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ है। तो इसका मतलब ए इक्वल टू वी इंटू स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। बस केवल इतने से हमारा काम चल जाएगा, ये कह लो। तो जब भी तुम्हें वी एक्स ग्राफ को ए एक्स ग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा तुम ये वाली स्लाइड याद रखना बेटा जो है, ठीक है ना? ये वाली स्लाइड याद रखना, ए इक्वल टू वी इंटू स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ ये होगा। एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आ गया तुम्हें। तुम्हें वी एक्स ग्राफ ना कुछ ऐसे दिया था, तो तुम्हें जो रफ था ए एक्स ग्राफ क्या होगा? अब ध्यान से देखना, जो गिवन वी एक्स ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है।
जिसका स्लोप तो नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? देख लो जरा अच्छी तरीके से। बताओ, जो भी गिवन ग्राफ है, जो गिवन bx ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप तो नेगेटिव है, ठीक, और इंटरसेप्ट जिसका पॉजिटिव है। अच्छा, हमें रफ ग्राफ ड्रॉ करना है, नहीं है, रफ ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं लेट कर लेता हूं। तो ये बताओ कि अगर मैं लेट ऐसे कर लूं, लेट v इक्वल टू -2x +4। हाँ, तेरे को याद होगा स्ट्रेट लाइन में जो हम इंटरसेप्ट कहते थे, फिर वो वाई इंटरसेप्ट ही कहते थे ना, फिर उसके बाद वाई इंटरसेप्ट ही कहते थे। बताओ लेट मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बेटा ये बताओ, बता, ये लेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये स्लोप आ गया देख, और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। लेट करना है बस, कोई भी, क्यों, कुछ भी वैल्यू कर लो, क्योंकि मुझे एक रफ ग्राफ ही तो ड्रॉ करना है कि नहीं करना, बता जो है। समझ में आ गया ना? ठीक, अब सुनो। अच्छा, इसका स्लोप कितना है भाई? देखो, -2, और वैसे ये dv/dx भी -2 ही आएगा, देख के देखना बेटा जो है। तुम dv/dx भी देखोगे तो -2 ही आ रहा होगा, देखो क्यों, स्लोप -2 कह लो या dv/dx कह लो, एक ही बात आ रही होगी, क्यों। अब ये बताओ मैंने a को क्या लिखा है बेटा जो है, बताओ जो है। a को मैंने लिखा v इंटू dv/dx या v इंटू स्लोप। बताओ ये लिखा है या नहीं लिखा है? ये लिखा ना, a इक्वल टू वी इंटू dv/dx या फिर v इंटू स्लोप। अब वैल्यू रख लो। a इक्वल टू क्या हो गया देख, v तो हो गया -2x +4, और स्लोप हो गया -2। तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना आ गया देख, a इक्वल टू आ गया 4x -8। ये ax इक्वेशन आ गई। और जरा देखना ये भी लीनियर इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताओ, लीनियर इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, ये बताओ जो है। लीनियर इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब ग्राफ क्या बनना चाहिए, फिर से क्या बनना चाहिए बताओ जो है। ग्राफ फिर से क्या बनना चाहिए बताओ जो है। ग्राफ को फिर से स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। नहीं, मतलब ग्राफ को फिर से स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लेकिन अब के स्लोप कितना हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। हाँ, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? y इंटरसेप्ट हो जाएगा -8। क्यों -8? इसका मतलब स्लोप प्लस में और इंटरसेप्ट माइनस में। तो एक बात बताओ, उसके करस्पॉन्डिंग जो ax ग्राफ होगा वो ऐसा नहीं बन जाएगा बेटा जो है। ax ग्राफ तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसे हो जाएगा? बताओ, बताओ ये ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ, बताओ। ये हो गया ना बेटा, ये देखो, ये -8 हो गया, और मान लो ये वाला एंगल अल्फा है मान लो, तो जो स्लोप होगा वो tan अल्फा होगा, वो +4 होगा। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू tan−1 4। ये
समझ में आया या नहीं आया बेटा जो है कि जब भी तुम्हें वी एक्स ग्राफ को ए एक्स ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो तुम किस चीज को याद रखोगे? बताओ, किस इक्वेशन को याद रखोगे अगर तुम्हें वी एक्स को ए एक्स में कन्वर्ट करना है? तो तुम याद रखोगे कि जो ए है, हाँ, ए इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स होता है, या v इंटू स्लोप होता है। बस हो गया, ये याद रखोगे और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम आराम से एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर लोगे। ये कहना ठीक। अब लास्ट में हमारा चलता है थोड़ा टिपिकल ग्राफ्स, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। तो मैं एक जनरल पहले प्रॉब्लम करा देता हूँ और टिपिकल ग्राफ्स हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक, एक मैं जनरल प्रॉब्लम करवा दे रहा हूँ। एक ये रॉकेट है, दीपावली में जो होता है ना, तो तुम्हें जो नेट एक्सलेशन मिलता है इसको ऊपर को, वो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड मिलता है, और आफ्टर 5 सेकेंड इसका फ्यूल हो जाता है खत्म। हाँ, ठीक है, इसका फ्यूल हो जाता है बेटा खत्म। तो इसका मतलब ये ग्रेविटी के अंडर आ जाएगा ना फिर, क्यों? क्यों बताओ? अगर इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये ग्रेविटी के अंडर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? नहीं है, ग्रेविटी के अंडर आ जाएगा। तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है जो है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले बताओ कि एक दीपावली का रॉकेट था, शुरुआत में उसको जो नेट एक्सीलरेशन मिलता है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है। ठीक, 5 सेकेंड के बाद उसका फ्यूल हो गया खत्म, और उसका हमें पूरा पोस्टमार्टम करना है। और हम जो कन्वेंशन लेते हैं तुम जानते हो, ऊपर वाली प्लस लेते हैं। तो चलो पोस्टमार्टम करते हैं, स्टार्ट। 0 से लेके 5 सेकेंड तक। U0 A+2 T5, इसका मतलब V 80 10 मीटर पर सेकेंड, S हाफ 80 स्क्वायर। हाँ, A को रखा 2, टी स्क्वायर को रखा 5 का स्क्वायर, तो 25 मीटर। बताओ यहां तक कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है? बताओ बेटा जी, यहां तक बताओ, किसी को कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो बताओ बेटा जी। नहीं है ना? अब जरा मैं इसका फिगर बनाता हूं। इसका मतलब ये 25 मीटर ऊपर जा चुका है, और अभी इसकी वेलोसिटी ऊपर को 10 मीटर पर सेकेंड है। और यहां तक 5 सेकेंड हो चुके हैं बेटा, देखना, ये 0 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है।
अब मुझे बताओ कि अगर उसकी ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो वो 1 सेकंड और लेगा ऊपर जाने में। बताओ क्लियर है कि नहीं है? हाँ, 1 सेकंड और लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे कब पहुंच जाएगा बेटा जो है? 6 सेकंड में पहुंचेगा। मिहिका बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये बता, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है? वो 6 सेकंड लेगा ऊपर जाने में, 6 सेकंड पे पहुंच जाएगा अगर ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड था। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 5 मीटर होगी। बताओ क्लियर है? वही लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इक्वल टू डाउनवर्ड सेकंड बेटा जो है। क्यों? मीका बता बेटा, ये बता, ये समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर को अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो उसको 1 सेकंड का टाइम और लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे, और वो 5 मीटर ट्रेवल करेगा। बताओ, बताओ बेटा। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा? 5 मीटर वही ऊपर वाली जर्नी वाला हो गया ना। अब तो ये बता कि यहां से अब ये फ्री फॉल हो गया ना, यहां से फ्री फॉल हो गया, और इसको कितना नीचे गिरना है? बताओ इसको कितना नीचे गिरना है बेटा जो है? 30 मीटर गिरना है। और तुम्हें याद है फ्री फॉल टाइम जो होता था वो √2h/g होता था। हाँ, वो तो मैंने बताया ना कि उसमें नेट एक्सीलरेशन तुम्हें 2 मिला था बेटा जो है। पहले नेट का मतलब ग्रेविटी को सब मिला मुलू के जो है, ग्रेविटी को सब मिला मुलू के तेरे को नेट एक्सीलरेशन 2 मिला था जो है। लेकिन जब खत्म हो गया, फ्यूल एक तरीके से खत्म हो गया, तो अब वो ग्रेविटी के अंडर आ जाएगा, बस हो गया जो है। ये कह जो है। अब ये बता, इसका फ्री फॉल टाइम 2h/g होता था या नहीं होता था? पहले बताओ बेटा जो, √2h/g होता था ना। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √2 × 30/10, तो √6 हो गया। किसी के पास कैलकुलेटर है तो जल्दी से बता दो √6 कितना आ रहा है बेटा जो है? किसी के पास कैलकुलेटर है तो √6 बता दो कितना आ रहा है रफली। √6 कितना आ रहा है किसी? 2.44। अब इसको डाल देते हैं टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में, ठीक है? कोई बात नहीं, इसको डाल देते हैं टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में। कल क्लास नहीं होगी, डे आफ्टर टुमारो इसको हम कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है? ओके, बाय एंड थैंक यू।